सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जीवन में दर्द एक ऐसा शब्द है कि कोई पाना तो नहीं चाहता, फिर भी मिल जाता है। कौन पाना चाहता है कि हम सबके जीवन में दर्द हो? कोई नहीं। सुख सब चाहते हैं, पर दुख मिलता है। मुझे मां कुंती की बात याद आ रही है। कुंती मां कृष्ण से कहती है, कृष्ण मुझे दुख दे दो। दुख क्यों चाहिए आपको? दुनिया तो सुख मांगती है और सुख ऐसा चाहती है, कितना भी सुख दे दो और सुख चाहिए, उसके बाद फिर दुखी होते हैं। ऐसा नहीं उस सुख में वो सुखी है। हर सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ है। हर वो दुख जो हमें दुखी करता है। पर कुंती कहती है मुझे दुख दो। दुख क्यों चाहिए? क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीव की एक जो प्रवृत्ति है ना, जैसे ही सुख आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो हे ईश्वर हमें बचा लो। हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हम रामायण का पाठ करेंगे, हम भागवत सुनने जाएंगे, हम प्रिया कांजू के मंदिर में पूर्णिमा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो ये करते हैं ना। कब? बोले जब हम दुखी होते हैं। अरे मेरे भाई बहन, रोग लगने के बाद इलाज करा रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाओ ना रोग लगे ही ना। भाई रोग लग गया तो इलाज कराना आपकी मजबूरी है, तब आप मजबूरी में उस रोग का इलाज करा रहे हो। कंडीशन वो भी तो होती है ना कि रोग लगे ही ना, हमें औषधि की आवश्यकता, ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमें इलाज न कराना पड़े। और वही इलाज है जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख के समय में प्रभु की याद करते रहें, प्रभु को याद करें हमेशा और उनको दिल से चाहते रहें सुख के समय भी, तो फिर दुख काहे को? दुख आएगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। कुंती कहती हमेशा के लिए दुख दे दो। क्यों? बोले तेरी याद बनी रहेगी, और तेरी याद बनी रहे यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आज हम लोग 2-4 हजार रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए लेके हम लोग कहते हैं हम सुखी हैं। कितने दिन सुखी हो? क्या ये पैसा सुख दे सकता है? सुख नहीं है, ये दुख की वजह है। चाहे वो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, चाहे वो पैसा तुम्हारी जान का मुसीबत बन जाए, चाहे वो पैसा खो जाने पर तुम्हारे को हार्ट अटैक आ जाए, चाहे वो पैसा पड़ा रहे लेकिन तुम उसका यूज ना कर पाओ, ये दुख ही तो है। पड़ा है पर यूज नहीं है। कितने लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि उनके पास सब कुछ है लेकिन उन्हें भोगने वाला कोई नहीं। और कितने लोग अभी आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास भोगने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ छीन लिया है। अभी मेरे को लेटेस्ट एक न्यूज़ मिली सुनने को बॉम्बे से। बॉम्बे में एक, मैं उस परिवार का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छा खानदान है, बड़ा बिजनेसमैन खानदान है, इकलौता बेटा है उनका। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पे सुना था, इकलौता बेटा है जिस बेटे ने अपने पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करा ली, सारी कंपनी, सारे शेयर पिता ने, हो सकता है अपनी खुशी खुशी से नाम कर दिया हो कि ये ले लीजिए, नाम कर दिया। जैसे ही सब कुछ नाम हुआ, पिताजी को घर से निकाल दिया। वयोवृद्ध पिताजी अब किराए के फ्लैट में रहते हैं। अब स्थिति यह है कि जो सबको सैलरी देते थे, जो सबके लिए बांटा करते थे, आज वो मुहताज हैं, उनके पास किराया भरने के लिए पैसा नहीं है। अब वो संपत्ति सुख का कारण है कि दुख का कारण है? जरा कृपा करके बताइए। उसी संपत्ति के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, लेकिन वही संपत्ति अंत में बुढ़ापे में उनके दुख का कारण बन गई। मैं उस परिवार का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, आप सबने भी न्यूज पे सुना होगा, लेकिन एक बात बताइए, वही सुख जिसे साधन समझते थे सुख का, वही संपत्ति, वही बेटा, वही बहू, आज दुख का कारण बन गया। वजह, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जब हम अपने बच्चों को पैसा देकर कहते हैं ना, जाओ बेटा एंजॉय करो, उनसे ये पूछ लें कि बेटा गलत जगह तो नहीं जा रहे हो, तो वो बेटा शराबी नहीं बनेगा बल्कि श्रवण कुमार बनेगा। हम अपना बेटे को बिगाड़ने में हमारा कम सहयोग नहीं है। पापा 10 लाख चाहिए, पापा 5 लाख चाहिए, पापा 2 लाख चाहिए, पापा इतना चाहिए, पापा दे देते हैं, मम्मी दे देती है, लेके जाओ एंजॉय करो। हम पूछते भी नहीं है कि आपने खर्च कहाँ किया।
मेरे भाई बहन, दुख और सुख, दर्द ये आएगा, लेकिन याद रखिए ये जब आए तो इसकी देखभाल हम कैसे करें, इसको संभाल के कैसे रखें। दुख आ गया है तो इसको दूर करना है, और सुख आ जाए उसमें कभी भगवान को नहीं भूलना है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग बाबा जी हो जाएं, पर यह जरूर चाहता हूं कि सब लोगों के घरों में श्रवण कुमार पैदा हो। किसी माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला न रहना पड़े, अकेले पड़े पड़े कमरे में अपने आंखों से आंसू न बहाने पड़े, ये मैं जरूर चाहता हूँ। और ये तभी संभव होगा जब हम दुख को भी सुख समझें और सुख को परमात्मा की याद करने का सबसे बड़ा साधन बना लें। तभी वो दिन आएंगे कि हर बेटा श्रवण कुमार, माँ बाप सुखी, और संसार में भारत का चारित्रिक विकास होगा। ये तभी संभव है। ये कब? जब हम दुख में रोए ना, सुख में ज़्यादा फूले ना, मदिरा जाए ना, मूवी जाए ना, और सिर्फ अच्छे नेक काम करते रहें, भगवान की कथा सुने, माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, जीवन में सत्संग करें। ये कुछ चीज़ें हैं, खुद भी करें, औरों से भी करवाएं। सुख में कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जितना याद करोगे उतना सुख बढ़ेगा, और दुख की समस्याएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। ये सीखिए और सिखाइए। राधे राधे।